यूपीआई और सिंगापुर के पेनांग के दरमियान आज से शुरू हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म बनेंगे इस खास लम्हे के गवाह। भारत और सिंगापुर के दरमियान पैसों के लेन देन में होगी आसानी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से करेंगी खिताब। कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास में तस्वीरी नुमाइश का भी करेंगी इफ्तिताह। गैंगस्टर और उनसे मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 72 से ज्यादा मकामात पर एनआईए के छापेमारी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई रियासतों में एनआईए के छापे। मेघालय और नागालैंड में शबाब पर इंतखाबी मुहिम। तमाम पार्टियों ने अपने स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतारा। बीजेपी लीडर अमित शाह की नागालैंड में रैली। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी नागालैंड के दीमापुर में इंतखाबी मुहिम में होंगे शामिल। शिवसेना के उद्धव और शिंदे धड़ल्ले के दरमियान इंतखाबी निशान और पार्टी के नाम पर दावे के ताल्लुक से तनाज़े पर अदालत उज़्मा आज कर सकती है समाअत। अदालत ने कल इस मामले की फौरी समाअत से कर दिया था इनकार। भारत के दौरे पर आए गुयाना के नायब सदर वजीर खारजा एस जयशंकर से आज करेंगे मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर होगी बातचीत। तुर्की में एक बार फिर महसूस किए गए जलजले के झटके। तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में जलजले की शिद्दत 6.4। 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान। 2 हफ्ते कब्ल आने वाले जलजले ने ली है 47,000 से जायद अफराद की जान। और भारत की T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई। आयरलैंड को 5 रन से दी शिकस्त। डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। एनआईए ने गैंगस्टर और उनसे वाबस्ता गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्क भर के 72 से जायद मकामात पर छापे मार रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एनआईए के छापे जारी हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वजीर आजम ली सेन लुंग आज भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के दरमियान क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ये लॉन्चिंग भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन के जरिए की जाएगी। अदायगी के इन दोनों निजाम के मरबूत होने से दोनों ममालिक के शहरी सरहद पार पैसा भेजने का काम आसानी से कर सकेंगे। इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, खासतौर से प्रवासी कामगारों और तलबा को सिंगापुर से भारत और भारत से सिंगापुर में फौरी और कम लागत पर रकम की मुंतकली में भी मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगी। इसके अलावा वो रियासती असेंबली के खुसूसी इजलास में तस्वीरी नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगी। कबल अजीज सदर जमहूरिया ने कल ईटानगर में रियासत के 37वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब किया था। नागालैंड असेंबली इंतखाबात में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में रियासत में जबरदस्त तशहीर जारी है। सभी जमातों के लीडर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। जहां स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए अवामी जलसे कर रहे हैं, तो वहीं इंतखाब लड़ रहे उम्मीदवार रैलियों के साथ साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरिक के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नागालैंड में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह नागालैंड के यूनिसांग में भी इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद वो शिलोंग में 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे।
वहीं कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे भी आज नागालैंड के दीमापुर जिले में इंतखाबी रैली करेंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को पोलिंग होगी। ऐसे में सियासी जमातों के लीडर और मुख्तलिफ जमातों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त तशहीर कर रहे हैं। वहीं मेघालय में भी असेंबली इंतखाबात की तशहीर शबाब पर है। 60 रुकनी असेंबली के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलांग में मुसलसल 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वहीं मरकजी वजीर रामेश्वर तेली सोमसेक में उम्मीदवारों के हक में तशहीर करेंगे और इससे कबल कल बीजेपी लीडर और सिनेमा स्टार रवि किशन ने नोविंग थिमाई असेंबली हलके में इंतखाबी तशहीर के दौरान कहा था कि बीजेपी मेघालय की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला कॉनराड संगमा ने मोहसिन राम में एक अवामी रैली के दौरान दावा किया कि सिर्फ एनपीपी ही लोगों की फलाह बहबूद का काम कर सकती है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस ने भी इंतखाबी तशहीर में पूरी ताकत झोंक दी है। मेघालय के वजीर आला कॉनराड संगमा ने डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की। कॉनराड संगमा ने बीजेपी के साथ इंतखाबात के बाद इत्तेहाद का इशारा भी दिया। मैं इस वक्त तुरा के बर्निंग हिल इलाके में हूं और बर्निंग हिल में मेरे साथ है चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक हफ्ता रह गया है इलेक्शन में, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हमने जो काम पिछले 5 साल में किया है और जिस तरीके से हमारी स्टेट आगे बढ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक हमारे साथ होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक बार फिर हमारी एनपीपी की सरकार आएगी और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी इस बार आपसे अलग होकर 60 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि संगमा को आपने बार बार मौका दिया, इस बार हमें भी मौका दें। और वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, करप्शन को उन्होंने इशू बनाया। पिछले 5 सालों में बीजेपी हमारे साथ ही थी सरकार में और हमारे साथ ही काम किया उन्होंने और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में हमारे स्टेट जो है उसको, स्टेट को और डिपार्टमेंट्स को भारत सरकार की तरफ से ही रिकग्निशन मिला कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो पिछले 5 सालों में जल जीवन क्यों ना हो, PMGSY क्यों ना हो, MGNREGS, टूरिज्म में, स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, हर सेक्टर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि मेघालय स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है। आखिरी सवाल, चूंकि आपने 5 सालों के साथ सरकार चलाई और प्रधानमंत्री मोदी की आप काफी तारीफ भी करते रहे, तो क्या वो इज्जत और प्यार अभी बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से पीएम साहब ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में ध्यान दिया है और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस दिया है और स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है, वो बिल्कुल सही है और उसके लिए ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जब हमारी सरकार फिर से बनेगी उस समय भी हमें पूरा सहयोग पीएम साहब से बिल्कुल मिलेगा जैसे पहले मिला है और फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों साथ काम करें तभी आगे बात बढ़ती है। तो भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो एक्सपेक्टेशन भारत सरकार का था, मेघालय सरकार ने काफी हद तक कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारा परफॉर्मेंस बहुत सेक्टर्स में बहुत अच्छा रहा है। तो ये थे कॉनराड संगमा, इनका ये कहना है कि चुनाव आगे है, वो बात अलग है, लेकिन जो इज्जत और प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वो बरकरार है। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज, तुरा। महाराष्ट्र की सियासत में एक नाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप के दरमियान पार्टी निशान के ताल्लुक से तनाजा बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। इससे कबल उद्धव ठाकरे ग्रुप के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इंतखाबी कमीशन के हुक्म के खिलाफ अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि फौरी समाअत के मुतालबे वाली दरख्वास्त फहरिस्त में होनी चाहिए थी।
अदालत ने आज फिर इस मामले का जिक्र करने को कहा है। ख्याल रहे कि उद्धव ग्रुप की जानिब से दाखिल दरख्वास्त में शिवसेना पार्टी का नाम और इंतखाबी निशान एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप को सौंपे जाने की मुखालिफत की गई है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के जरिए काशी के मेंबर पार्लियामेंट और मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ किए गए तबसरे पर काशी के बीजेपी के कारकुनों में काफी गुस्सा है। बीजेपी के ओहदेदारों ने पीर को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी। पवन खेड़ा का विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के विरुद्ध जिस प्रकार का बयान आया, उसका हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश घोर निंदा करता है। जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हुए, तब से कांग्रेस का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जो सामाजिक एक स्तर होता है, बात व्यवहार का जो स्तर होता है, उससे भी कांग्रेस के नेता उस स्तर को छोड़ते जा रहे हैं और उससे नीचे गिरते जा रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऑपोजिशन के 12 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के मामले की जांच पार्लियामेंट की कमेटी से कराने की सिफारिश की है। 18 फरवरी को राज्यसभा के जरिए जारी बुलेटिन में इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस के 9 मेंबरान पार्लियामेंट और आम आदमी पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के मामले की जांच कराने की सिफारिश की गई है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले हिस्से में राज्यसभा में वेल में आकर शोर शराबा करने, प्ले कार्ड दिखाने और हंगामा करने के ताल्लुक से राज्यसभा के चेयरमैन ने यह फैसला किया है। भारत और उज्बेकिस्तान की बर्री फौज की मुश्तरका मश्क दुस्त लीग का चौथा एडिशन कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। उज्बेकिस्तान और भारतीय बर्री फौज के 45 फौजी इस मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। ये मश्क 14 दिन तक जारी रहेगी। इसमें फील्ड ट्रेनिंग मश्क और लेक्चर्स भी शामिल होंगे। दुनिया का सबसे तवील दरियाई क्रूज गंगा विलास सफर के 42वें दिन कल शाम गुवाहाटी पहुंचा। गंगा विलास पर सफर करने वाले तमाम 28 स्विस सैयाहों का IWAI पांडो बंदरगाह पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शाम के वक्त दरियाए ब्रह्मपुत्र के किनारे कार्बी और तेवा बरादरियों की तरफ से लोक रक्स पेश किए गए। सैयाह आज आसाम स्टेट म्यूजियम के अलावा कामख्या मंदिर का दौरा करेंगे। तुर्की और शाम में एक बार फिर से ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.3 बताई गई है। यूरोपीय मेट्रोपॉलिटन सिस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने इत्तला दी है कि तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया और इससे कबल 6 फरवरी को तुर्की और हमसाया मुल्क शाम में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.8 मापी गई थी। ताकतवर ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 46,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से इस झटके ने खदशात में इजाफा कर दिया है। पोलैंड से 10 घंटे के ट्रेन के सफर के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की नई फौजी मदद देने का वादा किया। बाइडेन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन के साथ हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के दौरे पर कहा कि अमेरिकी सदर का यूक्रेन का दौरा उनकी हिमायत का बहुत अहम इशारा है।
एनसीईआरटी ने प्री स्कूल के बच्चों के लिए जादुई पिटारा नाम से सीखने का मवाद तैयार किया है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में जादुई पिटारे का इजरा किया, जिसमें खेलकूद, खिलौने, मौसीकी और दीगर सरगर्मियों के जरिए बच्चों को सिखाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर वजीर तालीम ने कहा कि अगले तालीमी सेशन से मुल्क के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में किंडर गार्डन्स शुरू किए जाएंगे। बच्चों के इब्तदाई 8 साल उनके जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा के हवाले से बहुत अहम है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में खेल कूद के जरिए पढ़ाने पर जोर दिया जाए। कौमी तालीमी पॉलिसी के जुज के तौर पर एनसीईआरटी ने किंडर गार्डन्स के बच्चों को खेल के जरिए पढ़ना लिखना सिखाने के मकसद से तदरीसी मवाद तैयार किया है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने पीर को जादुई पिटारा के नाम से फाउंडेशन लेवल के लिए तदरीसी मवाद जारी किया। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की हमागीर नशोनुमा को जहन में रखते हुए जादुई पिटारा का आगाज किया गया है, जिसका मकसद उन्हें खेलकूद, खिलौने, प्ले बॉक्स, एक्टिविटी बुक्स, वर्कशीट, पोस्टर, पजल जैसे मवाद के जरिए पढ़ना लिखना सिखाना इस जादुई पिटारे का मकसद है। पहली बार तो बाल बाटिका को फॉर्मल एजुकेशन की सेप दिया जा रहा है, स्कूल शिक्षा की अंश बनाया जा रहा है। उसमें खेल को, गाने को, एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। बच्चा खेल खेल में समझे, सीखे और अपना क्रिएटिविटी बनाए, यही उसके एक मूल उद्देश्य है। दूसरा उसके एक मूल फीचर रहेगा प्रारंभिक शिक्षा, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको जोर देते हैं, अपने मातृभाषा में ही होनी चाहिए। एनईपी ने वही उसको रेकमेंड किया था। अभी एनसीईआरटी 3 भाषा में किताब बनाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अभी प्रारंभिक दिनों में एनसीईआरटी इस साल एजुकेशन ईयर में 23-24 में 13 भाषा में उसको बनाएगी। इस मौके पर वजीर तालीम ने कहा कि अगले तालीमी सेशन 2023-24 से मुल्क के 1200 केंद्रीय विद्यालयों में किंडर गार्डन्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रवा माह के आखिर तक कौमी तालीमी पॉलिसी पर मबनी निसाबी किताबें पहली और दूसरी जमात के लिए भी जारी कर दी जाएंगी। सीबीएसई अनुबंधित स्कूलों में अगले शिक्षा वर्ष में ये शुरू हो जाए, सीबीएसई इसकी ध्यान रखेगी। भारत सरकार की 70% व्यय व्यवस्था में चलने वाले सेंट्रल स्कूल में भी 50 स्कूलों में शुरू हो गया है। इसको इसी शिक्षा वर्ष में लगभग सभी स्कूलों में शुरू कर दिया जाएगा। अहम बात यह है कि इंसानी दिमाग की 80% से ज्यादा सलाहियत 8 साल की उम्र में तैयार हो जाती है। इस उम्र में बच्चे अपनी जबान में अपने माहौल से मुंसलिक होकर सीखते हैं। जादुई पिटारा का आगाज बच्चों को उनके माहौल और उम्र के मुताबिक और उनकी अपनी जबान में सिखाने के मकसद से तैयार किया गया है, जिससे बच्चों की हमागीर तरक्की की राह हमवार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, निशांत सौरभ की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं, जहां मिलेट्स का बैनुल-अक़वामी साल 2023 पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मिलेट्स प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। बीजिंग में भारतीय सिफारत खाने ने भी कदीम फसल का जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीन में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे कार्लोस वॉटसन ने कहा है कि मिलेट्स एक किफायती और इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतबादिल हो सकता है, क्योंकि दुनिया को खुराक के बहरान का सामना है। बीजिंग में भारतीय सिफारत खाना और ग्वांगझू और शंघाई में भारतीय कौंसिल खाने बड़े जोशो खरोश के साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मना रहे हैं। इस मौके पर बीजिंग में हिंदुस्तानी सिफारत खाना, हिंदुस्तानी रेस्तरां, ताज पवेलियन और दास्तान के इश्तराक से मिलेट्स फूड वीक मुनक़िद कर रहा है। दोनों हिंदुस्तानी रेस्तरां ने जवार के मुनफरिद पकवानों के जरिए अपने खाने की नुमाइश की। रेस्टोरेंट में जवार की मुख्तलिफ अक़साम के नमूने भी आवेज़ा थे। इस मौके पर बीजिंग के दोनों रेस्तरां ने जवार के बैनुल-अक़वामी साल के हवाले से सारी मालूमात पोस्टर, मुकाबले वगैरह की शक्ल में दिखाई। बीजिंग में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने प्रमोशनल तकरीबात का एक सिलसिला तैयार किया, जिसमें चीन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूदीन की शिरकत के साथ गोल मेज मुबाहिसा भी शामिल है। As the global agri-food systems face challenges to feed an ever-growing global population,
resilient cereals like millets provide an affordable and nutritious option, and efforts need to be scaled up to promote their cultivation. The International Year of Millets 2023 contributes to the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, SDGs specifically. The sustainable production of millets can fight hunger and contribute to food security and nutrition. भारत का सिफारत खाना मिलेट्स की रेसिपी बुक लॉन्च करेगा और मिलेट्स कुकिंग चैलेंज और मिलेट्स सेल्फी कंपटीशन का भी एहतमाम करेगा। वाज़ेह रहे कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ग्वांगझू में सिफारती कोर के लिए मिलेट्स पर एक नुमाइश का एहतमाम करके जवार के बैनुल-अक़वामी साल का आगाज किया। अहम बात यह है कि हिंदुस्तान में उगाए जाने वाले बाजरे के नमूने उनके ग़िज़ाई हक़ाइक़ और सेहत के फवाइद के साथ दिखाए गए थे। तक़रीब में दुनिया भर से डिप्लोमेटिक कोर के अरकान ने शिरकत की और बीजिंग से अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों की बात करते हैं, जहां जनूबी अफ्रीका में जारी आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 5 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के जरिए शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने अपने T20 करियर बेहतरीन इनिंग्स खेली। वो 87 रन बनाने के बाद आउट हुई। जवाब में आयरलैंड की टीम का आगाज खराब रहा। आयरिश टीम को इनिंग्स से पहले ही ओवर में 2 धचके लगे। बारिश की वजह से खेल रुकने तक आयरलैंड ने 8.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 54 रन बनाए थे। ताहम डकवर्थ लुइस के तरीक़ेकार के मुताबिक बारिश की वजह से खेल रुकने तक भारत 5 रन आगे था। वाज़ेह रहे कि भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे कबल टीम 2009, 2010, 2018 और 2020 में आखिरी 4 में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया मुसलसल तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। 2020 के आखिरी एडिशन में टीम इंडिया रनर अप रही थी। और भारत की हरमनप्रीत कौर 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों में भी 150 T20 इंटरनेशनल किसी ने नहीं खेले हैं। हरमनप्रीत ये मकाम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत ने आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरते ही ये रिकॉर्ड बना लिया। खवातीन में उनके बाद न्यूजीलैंड की सोजी बैट्स ने हैं। 2009 में अपना डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत ने अब तक भारत के लिए 150 T20 मैचों में 3006 रन बनाए हैं। हरमनप्रीत T20 इंटरनेशनल में 3000 रन मुकम्मल करने वाली भारत की पहली और मजमूई तौर पर चौथी खातून क्रिकेटर भी हैं। उनसे पहले सोजी बैट्स, मैग लेनिंग और स्टेफनी टेलर ये कारनामा अंजाम दे चुकी हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो आपको बता दें कि तमाम अखबारात ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के यूक्रेन के सफर की खबर को ही सुर्खी बनाया है और उन्होंने रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिकी सदर कीव पहुंचे और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ थे और रहेंगे। इसके अलावा जो खबरें इसमें और ली गई हैं वो भी आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी सफ़े से और भी खबरें हैं, जहां खबर ये भी आई थी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्स के दरमियान फायरिंग हुई है और वहां की जो सरहद है वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा और खबर है, इसमें नाइजीरिया से खबर है। नाइजीरिया में नकदी का बहरान देखा जा रहा है और एटीएम के सामने लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अफरा तफरी का माहौल है। नाइजीरिया की खबर हमने ली है। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई है और तुरखम सरहद जो है वो बंद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की यह खबर है, जहां नई कौमी तालीमी पॉलिसी नौजवानों को नई सदी के लिए तैयार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मेले में ये बात कही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खिताब करते हुए। आगे बढ़ते हैं। BVR सुब्रमण्यम जो हैं वो नीति आयोग के नए CEO मुकर्रर हुए हैं। ये खबर अखबार ने शाया की है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी, और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़े जाते हैं बॉलीवुड की मायानाज अदाकारा नूतन के बास फिल्मी नगमों के साथ। आज उनकी 32वीं बरसी है। आप नूतन पर फिल्माए गए नगमों से महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब। देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हम तुम जग में जीवन साथी बनके आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम तुम युग युग से आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देखते रहिए अजीम फनकारों की जिंदगी के सफर पर मबनी प्रोग्राम गुफ्तगू।